नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। मोहनपुरा के अंदर वार्ड 24 के अंदर जहां से क्या नाम है आपको, सोनिया जी ने आम आदमी पार्टी से अपना पर्चा दाखिल किया है। आज हम इनसे जानेंगे कि अपनी क्षेत्र की जनता के बीच ये किन किन समस्याओं को लेकर जाएंगी और किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपना मत मांगने के लिए जाएंगी, और इन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी समस्याओं से अभी तक रूबरू हुई हैं और कौन कौन से इन्होंने अभी तक सामाजिक कार्य किए हैं। भारतीय न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैम, आप अपना पहले पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम सोनिया है। मैं मोहनपुरा वार्ड नंबर 24 से पार्षद की पोस्ट के लिए खड़ी हुई हूँ और मेरा मन है कि मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ कुछ। इस समय वर्तमान समय में आपके वार्ड के अंदर कौन कौन सी समस्याएं हैं? सबसे बड़ी परेशानी तो पानी की है और ये नालियों सफाई की थोड़ी सी दिक्कत बहुत है और शिक्षा की भी परेशानी है यहाँ पे और दवाइयों के कुछ परेशानियाँ और हैं। दवाइयों के लिए जो बहुत दूर जाना पड़ता है, परेशानी होती है। बस। इस वार्ड के अंतर्गत कितने मोहल्ले आते हैं? इस वार्ड के अंतर्गत मोहनपुरा के अंतर्गत कौन कौन से मोहल्ले आते हैं? जैसे सुंदरपाड़ा है और कौन कौन सी जगहें हैं? मोहनपुरा, सुंदरपाड़ा, 11 बस्ती, 11 बस्ती भी है। टोटल कितने मोहल्ले आते हैं लगभग? टोटल सुंदरपाड़ा, मोहनपुरा, 11वासी और उसके 3-4 मोहल्ले आते हैं। तो आपने ये सभी अपने वार्ड के अंतर्गत जितने भी आपके मोहल्ले आते हैं, कॉलोनी आती हैं, क्षेत्र आते हैं, सभी का दौरा किया है आपने? जी किया है। भ्रमण किया है जी। वहाँ जनता की कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने आ चुकी हैं? वहाँ पे ये गंदगी है, पानी की परेशानी है, पानी की समस्या है और वो घर पानी बढ़ जाता है, वो थोड़ा सा वो है और सीवर की प्रॉब्लम है। ज़्यादातर हर वार्ड के अंदर पानी, बिजली, सीवर, सड़क, खरंजा, ठीक है, सिल्ट, अपशिष्ट, ये सारी समस्याएं सामने आती हैं। तो ऐसी समस्याएं किन किन वार्डों में मुख्यताएं हैं जहां काम होना बहुत आवश्यक है? सुंदरपाड़ा एक तो और 11वासी है और मोहनपुरा है, 4-5 जगह कुछ ऐसी 4-5 जगह। ये आपके वार्ड की कुल जनसंख्या कितनी है? 5-5.5 हज़ार के समथिंग। 5.5 हज़ार के करीब। और मतदाता संख्या कितनी है? 5-6 हज़ार। और जनसंख्या कितनी है? 14-15 हज़ार। ये जो 5-6 हज़ार जो मतदाता संख्या है, तमाम ऐसे मतदाता होंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा, पहचान पत्र नहीं होगा। कुछ ऐसी समस्याएं आपके सामने आई हैं? हाँ, आई हैं ऐसी समस्याएं? जी आई हैं। तो ऐसी जब समस्याएं आई हैं तो इतनी कितनी मात्रा में आपके सामने आई हैं? संख्या के तौर पे बताइए। 100, 150, 200, 500, 1000 समथिंग 200-300 होंगे। 200-300 जो आपके सामने समस्याएं आई हैं, आपने कितने व्यक्तियों की सहायता की है राशन कार्ड बनवाने में, आधार कार्ड बनवाने में, पहचान पत्र बनवाने में? कौन कौन से? आधार कार्ड बनवाने में भी किया है। कितने लोगों के लगभग बनवाए होंगे? कम से कम 50-100 के समथिंग कर दिए। कम से कम 50 बनवाए होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी 2 साल पहले काफ़ी कोरोना का भयावह दृश्य हुआ था हमारे देश के अंदर, हैं? गली गली, बस्ती बस्ती बहुत ज़्यादा समस्याओं से सामना करना पड़ा था जनता को। उस दौरान आपने अपनी जनता के लिए पर्सनल क्या किया? जी, खाना वगैरह भिजवाया था और कुछ सब्जी वगैरह भी थी जो कि पहुंच नहीं पा रही थी लोगों के घर में, वो भी दी गई थी और कुछ दवाइयाँ भी थी जो कि हमारे घर से दी गई हैं और कुछ लोगों को पैसों की भी ज़रूरत पड़ी थी और जितना हो सका था वो भी किया हमने, हमारे जितनी कोशिश कर पाई वो कर। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताइए, जैसे कि आपका एक राष्ट्रीय दल है, सभी राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी आपके मैदान में होंगे, सभी से आपका सामना होगा, तो आप अपनी जनता से ऐसे क्या उल्लेखनीय कार्य रखेंगी? ऐसे कौन कौन से उल्लेखनीय कार्य किए हैं आपने जो ये सारी जनता आपको चुनेगी? कुछ ऐसे कार्य किए हैं जनता के लिए? हाउस टैक्स की है, कोशिश करूंगी मैं सबकी परेशानियों का हल निकाल सकूं, सबके
सबकी समस्या का समाधान निकाल सकूं और जितना हो सकेगा मैं सबको सपोर्ट करूँगी। ये जितने भी वार्डों में आप गई, जहाँ जहाँ भी आपने समस्याएं देखी, तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए यदि आप इस पद पे आ जाती हैं तो उसका कोई रोड मैप, कोई डायरी, कोई मेंटेन करके चल रही हैं आपके, मुझे इस पद पे आने के बाद ये सारे कार्य कराने हैं? हाँ जी, है, डायरी में मेंटेन करती हूँ। सब अपना हिसाब किताब हाँ, रखा है? हाँ, कर रखा है। अब मुझे एक बात और बताइएगा, एक ये जो पार्षद का चुनाव होता है, ये प्रथम राजनीति का पहला पायदान होता है और ये साफ स्वच्छ छवि को लेकर लड़ा जाता है, सामाजिक सेवा को लेकर लड़ा जाता है। तो ऐसा कोई एक कार्य जो जनता के बीच में प्रचलित रहा हो आपका, जैसे कोरोना काल के समय ही कोई अच्छा काम किया हो? अब वो तो इन लोगों को पता होगा कि मैंने अच्छा किया मतलब है। आपके अच्छे कार्यों को ये जनता बताएगी? जनता ही बताएगी। तो हम एक बार इस जनता से जानना चाहेंगे, ये सामने जनता बैठी है, हम इन जनता से जानना चाहेंगे कि अभी तक कौन कौन से इनके उल्लेखनीय कार्य रहे हैं, आप जरा बताएं। बताएं। हाँ, अच्छे काम करे उन्होंने, बहुत दवा दी है, राशन पानी दिया था उन्होंने, पैसे भी दिए थे गरीब लोगों के लिए, खाने पीने के लिए बहुत सहायता की थी। गरीबों की सहायता भी करती हैं, किसी की कोई परेशानी होती है वो हल करती हैं। पैसे भी दे रहे हैं। मदद आपने सभी बातों का बहुत बेबाकी के साथ जवाब दिया। भारतीय न्यूज़ 24 से हम यही अपेक्षा करते हैं आपसे कि आप जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। आप अपनी जनता से क्या जो है डिमांड रखेंगी, मांगिए, जनता से वोट मांगिए। ये सामने जनता बैठी है आपके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये जनता देख रही है आपको, इसमें देख कर बोलिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ से विनती करती हूँ कि आप सभी लोग मुझे वार्ड नंबर 24 से जिताने की कोशिश करें, तो जिससे कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान निकाल सकूं। सभी करेंगे, आपके साथ भी रहेंगे और मेरे साथ भी रहें। अब बोलिए, आप पार्टी जिंदाबाद। भारतीय न्यूज़ 24 से मैं विष्णु वर्मा, नमस्कार।